तो हरे कृष्ण दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे हो। मेरे एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि हमें मेडिटेशन कैसे करनी चाहिए, हमें ध्यान किस तरीके से करनी चाहिए। जो एक्चुअल तरीका है, जो बहुत लोगों को पता तो है बट वो कर नहीं पाते हैं, वो मेडिटेशन के थ्रू हमें अचीव करनी है। और वो है अपने श्वासों पे ध्यान, अपने मन पे नियंत्रण, और जो भी दिमाग में हमारे चल रही है उन सब को साइड में हटा के जो हमारा गंतव्य है, जो हमारा डेस्टिनेशन है, जो हमारा पर्पस है मेडिटेशन करने का, उसे अचीव करना। ऑलराइट, आज मेडिटेशन के बारे में संपूर्ण तरीके से बात करूंगा, इसलिए मेरे इस वीडियो को आप पूरा देखना, कंप्लीट देखना। और तब तक क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि तब तक आपके क्वेश्चंस अराइज नहीं होंगे जब तक आप ये पूरी वीडियो ना देख लो। ओके, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने के बाद आपको पता चलेगा कि मतलब मेडिटेशन कैसे करनी है, क्या करनी है। फिर अगर आपको कुछ अगर डाउट लगे देन उसके बाद आप मेरे से अपना प्रश्न पूछ सकते हो। ठीक है, तो प्रश्न पूछने से पहले आप ये पूरा वीडियो देखो और मेडिटेशन कैसे करनी है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं करता हूँ और मैं जिसको एग्जीक्यूट करता हूँ और मुझे उसके फल भी मिले हैं, तो उसके बारे में बात करूँगा। इसलिए कंप्लीट देखिए, संपूर्ण देखिए इस वीडियो को। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के एक गीता के श्लोक से हम शुरुआत करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण चैप्टर 2 और श्लोक नंबर 70 में कहते हैं, अपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति तद्वत यद्वत् काम यंग प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम कामी। इस श्लोक का अर्थ यह है कि अपूर्यमानम अचलम प्रतिष्ठम, कि जिस तरह बिल्कुल अचल और स्थिर रहता है समुद्र, समुद्रमापः प्रविशन्ति तद्वत, और जिस तरह समुद्र में नदियाँ घुसती हैं हर तरीके से, तो समुद्र अपना जो अचलता है वो अचलता बिल्कुल एकदम सीधा रखता है। उसी प्रकार से हमें भी खुद को कितनी भी कामनाएं आए तो अपने को बिल्कुल शांत रहना है। तो वो शांति कैसे आएगी? वो आएगी मेडिटेशन से। तो आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तद्वत् काम यंग प्रविशन्ति सर्वे। उसी प्रकार से सर्वत्र काम जो हमारे दिमाग में घुसती हैं, कि हमें यहाँ से कोई विचार आ रहा है, हमें वहाँ से कोई विचार आ रहा है, इसको मैंने देख लिया, ये बहुत सुंदर लग रही है, या फिर ये बर्गर मैंने देख लिया, चाउमीन देख लिया, मैं ऐसे खाऊंगा, या फिर कुछ चीज़ें आपने देख ली जिससे आप अट्रैक्ट हो गए। तो हर चीज़ को हमें पूरा करना नहीं है। स शांति मापनोति न काम कामी, काम कामी में पड़ना ही नहीं है हमें। क्योंकि आप काम कामी में पड़ जाओगे, आप लस्ट में, अट्रैक्शन में गिर जाओगे, तो फिर आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसी चीज़ को हमें ना गिरने के लिए साधनी चाहिए, और वो है साधना। तो इसी को कहते हैं साधना, ताकि हम जिस चीज़ को साध रहे हैं, और वो आती है मेडिटेशन से। तो मेडिटेशन करनी है हमें बहुत ही सिंपल तरीके से। जैसे कि आपको सीधा बिल्कुल रहना है। ठीक है, सीधा जो है आपको बिल्कुल बैठना है। सीधा बैठ के अपने आँखों को बंद कर लेना है। ऑलराइट, आँखों को बंद करके बिल्कुल ध्यान देनी है अपने श्वासों पे। अपने श्वासों पे जब आप ध्यान दोगे तो आप देखोगे कि आपका जो श्वास है वो धीरे धीरे आप फोकस कर पा रहे हो अपने श्वासों पे। तो जब आप अपने श्वासों पे फोकस कर पा रहे हो तो आपके मन में जो है अलग थलग विचार आएंगे नहीं। उसको एक तरह से आनापाना भी कहते हैं, जो विपासना में होती हैं, और जिसे मैं ट्राई करता हूँ। कोई इंटेंस मेडिटेशन का ज़रूरत नहीं है, आप बस शुरुआत में अपने श्वासों पे ध्यान दे दो। ऑलराइट, श्वासों पे ध्यान दो, और श्वासों पे ध्यान देने के कुछ मिनट बाद आप 1 मिनट तक इसका प्रैक्टिस करो। 1 मिनट तक आप आंखें बंद करके, मैं एग्जांपल देता हूँ, आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करके अपने श्वासों पे ध्यान दो। मन में तो आएंगे ही, कामनाएं आएंगी कि मुझे ये जाना है, वो जाना है, लाखों विचारें आएंगी, बट लाखों विचारों से हमें बचना है और बस अपने श्वासों पे ध्यान देना है। इस तरह से जब आप ध्यान देते हो, ध्यान देने के सिर्फ 1 मिनट बाद ही, आफ्टर 1 मिनट आपको करना क्या है? गायत्री मंत्र की चैंटिंग करनी है, या तो सुर के थ्रू या तो अपने मन में। ऑलराइट, इस चीज़ को जब आप करते हो तो इस चीज़ को करने पे आपके जो बेनिफिट्स हैं, मैंने इसके बारे में तमाम वीडियोस दिए हुए हैं, मेरे चैनल में जाके देख लेना। मतलब अभूतपूर्व कुछ कर सकते हो आप इस चीज़ को मात्र 21 दिन या फिर 1 महीने तक कर लेने से। क्योंकि एक दिन में कुछ होगा नहीं, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको दृढ़ संकल्प चाहिए कोई चीज़ को पाने के लिए, आपको ब्रह्मचर्य में रहने के लिए भी दृढ़ संकल्प चाहिए। तो इस तरह से आंखें बंद करके आप जो है अपने श्वासों पे ध्यान दो। पहली बात तो क्योंकि आप बिगिनर हो, मैं इसीलिए बिगिन की बात कर रहा हूँ। आप जस्ट आंखें बंद करके अपने श्वासों पे ध्यान दो। जब श्वास पे आप ध्यान दोगे तो देखना आपका मन इधर उधर अपने आप विचलित होना बंद होगा। दूसरे दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन, 8वें दिन, 10वें दिन, तो इस तरह करके जब आप 15 दिन, 21 दिन तक पहुँचोगे उस क्रिया को करते हुए, सुबह आपको तो उठना ही है। और ये क्रिया सुबह उठ के ही संभव है, क्योंकि सुबह जब आप करोगे तब आपका जो है वाइब्रेशन हर तरीके से पॉजिटिव रहेगा। वाइब्रेशन जब हर तरीके से पॉजिटिव रहेगा
तब आप अपने कामों में भी फोकस कर पाएंगे और तब आप अपने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी अपने कामों को अच्छी तरह से कर पाएंगे। ऑलराइट, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि सुबह उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्मचर्य का पालन करके मैंने जिस तरह से मेडिटेशन की ये बताई है, विधि बताई है, आप उस तरह से करो। देखो कोई मतलब ऐसा बात नहीं है कि आपको ये विधि वो विधि, देखो अल्टीमेटली आप भगवान को ही मान रहे हो, भगवान को मान के ही आप उन्हें याद कर रहे हो, चाहे इस तरह चाहे उस तरह, क्योंकि आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी है। ठीक है, भागदौड़ की ज़िंदगी में आप खाली बैठते हो नहीं, जैसे कि मैं खाली नहीं बैठ पाता हूँ, तो इसीलिए मैं भगवान को याद करके ही अपने श्वासों को कंट्रोल में रख के, अपने श्वासों को कंट्रोल में रख के ही कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो इस तरह से आप भी शुरुआत करो। जब आप शुरुआत करते हो किसी चीज़ का तो उसको कंसिस्टेंटली रखो, मतलब उसमें कंसिस्टेंसी लाओ। जब आप कंसिस्टेंसी लाते हो तब देखना आपके धीरे धीरे उसमें उसकी वृद्धि होगी, उस हैबिट की वृद्धि होगी, उस जो वृत्ति है आपकी, जो आपकी मतलब आदत है, उस आदत में अब देखना प्रोग्रेस होगा। तो जब धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा और आप उस लेवल तक पहुंचोगे जब आपको लगेगा कि हाँ अब मेरा मतलब जो है मैं मुझसे हो रहा है वो चीज़, तो आपको ख़ुद को मज़ा आने लगेगा। आपके मतलब इंटरनली स्पिरिचुअली जो है, स्पिरिचुअली वो मेडिटेशन के कारण आपके चक्रास जागृत होंगे। जागृत अगर नहीं भी होंगे तो बैलेंस रहेंगे एटलीस्ट। और अगर आपने चक्रास के ऊपर वीडियोस नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके देख लो, मैंने आई लिंक में दिया है, ऊपर आ रहा होगा, तो उस वीडियो को आप जाके देखो। उसमें मैंने बताया कि चक्र को कैसे बैलेंस करनी है। और चक्र जब बैलेंस होते हैं तब आप अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट में काम कर पाते हो, और जब आप हर एस्पेक्ट में काम कर पाते हो तो आप देखना आपके हर गोल्स अचीव होने के आसपास ही होते हैं और आपको मज़ा भी आता है तब। तो इसीलिए कहता हूँ कि सुबह उठो, सुबह उठ के मैंने जिस तरह से बताया आपको श्वासों पे कंट्रोल करना, उस तरह से आप कंट्रोल करो श्वासों पे। जब श्वासों पे कंट्रोल आ जाएगा अपना तो आपका मन भी कंट्रोल में आ जाएगा और आप इधर उधर नहीं भटकोगे। तो आपका मन जो है, मन को कंट्रोल में लाना है, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को कम्प्लीटली देखना। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको आई होप पता चल गया होगा कि किस तरह से कम्प्लीटली आप कर सकते हो मेडिटेशन। और मेडिटेशन के जो गाइड्स हैं उसके तमाम बुक्स वगैरह आते हैं और मेडिटेशन के बहुत सारे वीडियोस भी हैं, आप उन्हें देख सकते हो। बट अगर आपको ये पसंद आया वीडियो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। और मेरे बाकी जो भी वीडियोज़ हैं आप उन सारी बाकी वीडियोज़ को जाके अवश्य देखना, क्योंकि इस चैनल में मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों की बात करता हूँ जो मेरे साथ घटित हुई है और जो मैं चाहता हूँ कि आप भी उस चीज़ को एक्सपीरियंस करो। आप उस चीज़ को जब एक्सपीरियंस करोगे, अपने लाइफ में उतारोगे, तो आपको ही मज़ा आएगा। और आपने जो जो सोचे हैं चीज़ें, जो जो आपने अपने लाइफ में चाहा है, एस्पिरेशंस जो भी आपके हैं वो सारे पूर्ण हो। ऑलराइट, और मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि मतलब आपको अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए, कौन सा वीडियो आप देखना चाहोगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट में अवश्य मुझे बताएं कि आप कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि मुझे तब पता चलता है कि ऑडियंस की डिमांड क्या है और उस डिमांड के ऊपर मैं ट्राई करता हूँ कि वीडियो बनाना। ऑलराइट, और मैं कमेंट्स में चेक करता हूँ कि मतलब वीडियोस कौन कौन से आप मुझे बनाने के लिए बोलते हो, तो मैं उन पे भी ध्यान देता हूँ। ऐसा बात नहीं ध्यान नहीं देता, ध्यान अवश्य देता हूँ, बट मुझे वक्त की कमी के कारण मैं उस टॉपिक पे मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता हूँ। तो इसीलिए ये जो फ़िलहाल की टॉपिक है, इस फ़िलहाल के टॉपिक पे ही मैं बना पाया हूँ, क्योंकि 2-3 सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स ने मुझे बताया कि सर इस पे वीडियो बनाएंगे। तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया है ताकि आप इसको देख सको और समझ सको कि मतलब जो एस्पेक्ट है, मेडिटेशन के एस्पेक्ट हैं और ध्यान जो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, तो वो ध्यान कैसे करनी है। ऑलराइट, तो ये चीज़ मैंने अच्छी तरीके से इस वीडियो में आपको साझा की है, बता दी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अवश्य लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को जो है शेयर कर दीजिए और बताइए कि मेडिटेशन को कैसे करनी है और जो गाइड टू मेडिटेशन है वो मतलब किस तरह काम करती है और जो श्वास क्रिया है वो श्वास क्रिया किस तरह से काम करती है, ये बढ़िया तरीके से मैंने इस वीडियो में बता दिया है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर एंड हरे कृष्णा। मेरे बाकी के वीडियोस को भी अवश्य देखिएगा।